स्टॉक पसंद आ रहा है वो है शैली इंजीनियरिंग, शैली प्लास्टिक्स, जिसके नाम से जाना जाता है। करीब करीब 13,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। और हमारा मानना है कि ये कंपनी जो आरओसी बना रही है वो करीब 20% के आसपास बना रही है, आरओई 18-19% की बना रही है। और ये एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी प्ले है टू राइड दिस। अभी जो आप GLP-1 की अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे, या जिनको हम CDMO अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत बढ़िया प्रॉक्सी प्ले शैली इंजीनियरिंग है, क्योंकि ये प्लास्टिक पेन्स बनाता है इंजेक्टेबल्स के। साथ ही साथ FMCG सेगमेंट या LED लाइट्स और जो सेमीकंडक्टर की जो अपॉर्चुनिटी वहां पर जो कंज्यूमेबल्स यूज होंगे, उस अपॉर्चुनिटी को भी प्ले करने के लिए शैली इंजीनियरिंग एक बहुत बढ़िया प्रॉक्सी प्ले हो सकता है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब अपने आप को सस्टेन कर रहा है 20, 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मेरा मानना है कि 2550 पे एक अच्छा बेस बना है। ये बेस एक स्टॉप लॉस के तौर पर यूज किया जा सकता है, और अपसाइड में 3100 तक की एक पोटेंशियल अपसाइड मुझे लगता है शैली इंजीनियरिंग के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, शैली इंजीनियरिंग, ये आशीष उत्तरमुत्तर जी की कॉल हो गई। अच्छा लग रहा है ये काउंटर उनको। आशीष बैती जी, आप बताइए आपकी टॉप कैश कॉल क्या होगी? जी श्रेया जी, बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल यहाँ पे बहुत शानदार मोमेंटम बना था, 5% का मूव था, और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल रही है। स्टॉक में काफी मैसिव गिरावट देखने मिली थी, और पूरे मिड कैप IT स्टॉक को ये अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा कैचअप रैली देखने मिल रहा है। कल स्टॉक ने अपने 200 MR रीगेन किया, और हमें लग रहा है कि स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक मूव, फ्रेश मूव यहाँ से दिखाने के लिए। तो जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 407 रुपए का SL मेंटेन करे। ऊपर में 422 और 430 तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, 422 और 430 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। अब सचिन जी की ट्रेड रहेगी। सचिन जी, आपका कैश कॉल? अनुज जी, यहाँ पर मिंडा कॉर्प में एक काफी अच्छी सेक्युलर बुल ट्रेंड इन प्रोग्रेस है। पिछले 4 हफ्तों से एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस इसने 580 से लेके 600 इसी पर्टिकुलर जोन में एस्टैब्लिश किया है। एंड कल के सत्र में एक बुलिश बेल्ट होल्ड फॉर्मेशन ने इसके 50 डे मूविंग एवरेज को रिअफर्म किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बन सकता है। जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छा स्कोप है कि अगले कुछ दिनों में 655 से लेके 680 तक के भी चार्ज नजर आए। तो यहाँ पर मिंडा कॉर्प में खरीदारी करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 586 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 630 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 655 का। ओके, मिंडा कॉर्प यहाँ पर आपको बाय करना है। ये हो गई आज की कैश कॉल्स। निफ्टी अब 20 डेमा के नीचे आ चुका है। बैंक निफ्टी अभी भी उसके थोड़ा ऊपर है, लेकिन टेक्सचर तो वीक है, और सबसे ज़्यादा प्रेशर हिंदुस्तान यूनिलीवर की वजह से। स्नेहा पोद्दार जुड़ी है हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से। स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग। स्नेहा जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर पर क्या व्यू रहेगा आपका? गुड मॉर्निंग। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे पॉजिटिव व्यू है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जो मैनेजमेंट चेंज जो हुआ है, ऑब्वियसली उनकी जब नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होगी, ग्रेजुअली वो रिफ्लेक्ट नंबर्स में रिफ्लेक्ट करेगी। तो स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस रहेगा, बट इन द मीन टाइम नियर टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से जो FMCG कंपनीज है वहां पे GST का एज सच बहुत मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया है। सो जो वॉल्यूम पिकअप होने की जो संभावना थी, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी सेटल है। तो इसी के लिए नंबर्स में आपको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। शेयर प्राइस भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, बट जनरली लाइक फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विद न्यू मैनेजमेंट कमिंग इन, होप्स काफी हाई है, एंड इवेंचुअली कंपनी लॉन्ग रन में अच्छी करनी चाहिए। ओके, एक्चुअल पॉजिटिव व्यू है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अगर आप देखें, मैनेजमेंट चेंज, फेरबदल होता है, थोड़ा सा वक्त लेगा स्ट्रीट उसको एडजस्ट करने में, लेकिन अब 25,940 पर निफ्टी अब डेज लो के आसपास यहाँ पर फ्रेश 25,932 का लो लगा। बैंक्स आज ज्यादा प्रेशर डाल रहे। PSU बैंक एक बार इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पर। कल अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा था, लेकिन आज काफी प्रेशर में PSU बैंक्स, सारे स्टॉक्स गिरकर कर रहे हैं कारोबार। यूनियन बैंक रखिएगा स्क्रीन पर। आशीष बैती जी, इंडियन बैंक कल भी चर्चा करते, थोड़ा प्रेशर में था फेरबदल के कारण, और आज भी थोड़ा प्रेशर में। यहाँ पर क्या व्यू होना चाहिए अभी फिलहाल? जी,
श्रेय जी देखिए, अब एक बहुत शानदार रैली देखने मिली थी पूरे के पूरे पीएसयू बैंक्स में, और अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है, क्लियरली विजिबल है। तो जिनके पास भी अभी भी लॉन्ग है तो जरूर लॉन्ग में से एग्जिट करने की सलाह है। इनफैक्ट इन लेवल्स पे एक फ्रेश शॉर्ट भी इनिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि काफी स्ट्रेस्ड आउट चार्ट्स है। और जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर्स अब यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार वापस नीचे के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो नीचे में जो टारगेट रहेंगे 810 के लिए, इसमें बिकवाली की जा सकती है। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, वो 845 का एक एसएल मेंटेन करे। 8